Video we will talk about monetary and fiscal policy and their impact on the market. So जब हम पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करें तो फिस्कल पॉलिसी जो है गुड्स मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी में जिन चीज़ों को चेंज किया जाता है वो गुड्स मार्केट के कंपोनेंट हैं, जैसे कि टैक्स रेट या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द गुड्स मार्केट. जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अपना एसेट्स मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से मेनली मनी सप्लाई और डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं. तो इसी वजह से इसका इम्पैक्ट एसेट्स मार्केट पे आएगा. इसके साथ में बॉन्ड्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब अप एंड डाउन होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से बॉन्ड्स का अमाउंट या उसके डिमांड के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा. तो जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो एलएम कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट करेगी और इसकी वजह से इनकम इंक्रीज होगी और एलएम वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. और इसका वाइस वर्सा, यानी कि अगर एक्सपेंशनरी की जगह कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो फिर एलएम कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा और इनकम रेज होने की जगह इनकम डिक्रीज हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी. इसको अगर हम डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं. तो अगर डायग्राम बनाए तो सपोज ये आईएस कर्व हो गया, ये एलएम कर्व. अगर एक्सपेंशनरी होगी तो ये इस साइड शिफ्ट होगी, तो जिसकी वजह से जो पहले इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे थी और ये इनकम लेवल था, वो अब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होकर ये लेवल हो जाएगा और इनकम लेवल यहाँ पे आ जाएगा. तो ये एक्सपेंशनरी का केस हो जाएगा. और अगर हम इसकी जगह कॉन्ट्रैक्शनरी की बात करें अगर, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शनरी के केस में उसमें ये आईएस कर्व हो गया, ये इनिशियल एलएम कर्व जो कि यहाँ हो जाएगा. तो अब अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो एलएम कर्व शिफ्ट होके इस साइड आ जाएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन इनकम लेवल डिक्रीज हो जाएगी. अब अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो गुड्स मार्केट पे होगा और गुड्स मार्केट की वजह से आईएस कर्व के ऊपर शिफ्ट आएगा. तो जिस तरीके से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में एलएम कर्व शिफ्ट हुआ था, उसी तरह अब फिस्कल पॉलिसी में चेंज होने पे आईएस कर्व में शिफ्ट आएगा. तो अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिससे इनकम और इंटरेस्ट दोनों इंक्रीज होंगे. अब इसमें दोनों इंक्रीज क्यों होंगे? तो सपोज ये आईएस कर्व हो गया, ये एलएम कर्व. अब अगर हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है जिसकी वजह से कोई भी एक कंपोनेंट अगर फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशन करता है तो उसकी वजह से आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा. तो जो पहले इनिशियल लेवल ये था उससे अब इंक्रीज होकर इनिशियल लेवल ये हो जाएगा. तो अब यहाँ पे जो है दोनों में इंक्रीज हो रहा है, चाहे फिर वो इनकम हो या इंटरेस्ट रेट. तो और अगर इसकी जगह ये एक्सपेंशनरी की जगह कॉन्ट्रैक्शनरी होती तो ये यहाँ ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा. आईएस कर्व ये इनिशियल लेवल से इस साइड आ जाएगा, तो इसकी वजह से इनकम और इंटरेस्ट रेट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे. तो इसके बाद अब हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को ऊपर. तो जो मॉनेटरी पॉलिसी हमने देखा था, ये हमने एक्सपेंशनरी अगर होगी तो ये जो एलएम कर्व है उसको राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट तो डिक्रीज हो जाएगी और ये इनकम लेवल जो है इक्विलिब्रियम इनकम लेवल वो इंक्रीज हो जाएगा. और ये जो हुआ ये किस लिए हुआ? क्योंकि इसमें हमारा मनी सप्लाई में मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज आया, मनी सप्लाई वो हमने इंक्रीज कर दी थी. तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी किस लिए आई? इंक्रीज इन मनी सप्लाई स्टॉक, जिसकी वजह से एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ. अब जो है कितना चेंज आएगा ये, अब इसका जो एलएम कर्व का स्लोप है वो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वो के और एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप लास्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं. तो अब अगर स्टीपर एलएम शेड्यूल होगा, यानी कि जितना ये स्टीप होगा उतना ही लार्जर चेंज होगा इनकम में.
और अगर ये जितना जितना ये फ्लैटर होगा उतना स्मॉलर चेंज आएगा इसमें। सपोज यहाँ पे हम देख लें कि ये कुछ इस तरह से ये हो गया IS कर्व। अब सपोज ये हो गया LM कर्व। अब हम अगर सेम अमाउंट, ये कुछ हो गया इतना चेंज, इनिशियल लेवल ये था हमारा Y0 और I0, और ये हमारा चेंज के बाद मनी सप्लाई में जो चेंज हुआ उसके बाद में जो हमारी लेवल आई वो कुछ इस तरह की आ गई। लेकिन अब अगर इसकी जगह LM कर्व फ्लैटर होता कंपैरेटिवली तो फिर हमारा चेंज कितना होता, तो फिर ये IS कर्व हो गया हमारा, ये हमारा LM कर्व हो गया। इस बार हम थोड़ा कंपैरेटिवली फ्लैटर बनाएंगे। अब अगर सिमिलर ही चेंज आए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम में कंपैरेटिवली कम चेंज हुआ है। तो फ्लैटर जब होगा LM कर्व तो जो इनकम में चेंज आएगा वो कम आएगा और इंटरेस्ट रेट में चेंज जो है ज़्यादा आएगा। जबकि अगर स्टीपर हुआ तो फिर ये वाइस वर्सा हो जाएगा। और ये स्टीप, ये इसका जो LM कर्व का स्लोप है वो स्टीप होगा या फ्लैटर होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो K और H पे डिपेंड करेगा। जो K है वो हमें इंटेंसिटी बताता है कि भाई Y के इनकम में चेंज आने पे कितना चेंज होता है, और H हमें इंटरेस्ट से सेंसिटिविटी बताता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब अगर हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की बात करें कि ये किस तरीके से चेंज होता है, तो उसमें 2 स्टेप है। तो 2 स्टेप इन द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म प्रोसेस बाय विच मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, की ये एग्रीगेट डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करता है। सो फर्स्ट एन इंक्रीज इन द रियल बैलेंस जनरेट पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम। तो रियल बैलेंस में जो इंक्रीज होगा उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आएगा हमारे मार्केट में, होल्डिंग मोर मनी देन दे वॉन्ट। क्योंकि अब अगर रियल बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो यानी कि उनके पास में जितनी मनी उनके पास उनको चाहिए थी, दे वॉन्ट, दे रियली वॉन्टेड टू होल्ड, उससे ज़्यादा मनी अभी उनके पास है। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होगी। सो इन द सेकेंड स्टेप दिस विल इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चेंज इन द रियल सप्लाई, इससे जो है पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट लीड टू ए चेंज इन द एसेट्स प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। इसकी वजह से स्पेंस एडजस्ट टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट की वजह से फिर आउटपुट एडजस्ट होगा, उसकी वजह से एग्रीगेट में डिमांड में चेंज आएगा। अब जो है इसका हम एक्सट्रीम केसेस देखते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि LM कर्व अगर फ्लैटर होगा या स्टीपर होगा तो किस तरह से आएगा। तो अब इसी चीज़ को अगर हम ये देखें कि भाई एक लिक्विडिटी ट्रैप और जो है क्लासिकल केस होता है। क्लासिकल केस में क्या होता है कि LM कर्व जो है वो वर्टिकल होता है, LM कर्व जो है वर्टिकल हो जाएगा, और ये जो लिक्विडिटी ट्रैप का केस होगा इसमें LM कर्व एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि कंप्लीटली फ्लैट और कंप्लीटली स्टीप। तो हम पहले लिक्विडिटी ट्रैप का केस देखते हैं। तो इसमें जो है सिचुएशन इन विच पब्लिक इज प्रिपेयर्ड एट ए गिवन इंटरेस्ट रेट टू होल्ड वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी इज सप्लाइड, यानी कि अगर एक गिवन इंटरेस्ट रेट जो है हमें दी हुई है उसके ऊपर पब्लिक जितनी भी मनी सप्लाई होगी, जो भी मनी अमाउंट होगा उसको होल्ड करने के लिए रेडी है। तो ये केस होगा इसमें। तो इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होता इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। So there is one situation in which the liquidity trap can be of critical practical concern. That's when interest rates are so close to zero that they can't go any lower. जो है कि अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो नियरली जीरो हो जाएगी, तो यानी कि जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो यानी कि लोग अब इंटरेस्ट रेट से उसकी डिमांड के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोग मनी होल्ड करना चाहेंगे, मनी होल्ड करना प्रीफर करेंगे रेदर देन डिपॉजिटिंग इट, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा कॉस्ट जो अगर इंटरेस्ट रेट जीरो हो गई तो उनकी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो नियरली
जीरो हो जाएगी तो इसकी वजह से उन्हें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो उसको जो है ट्रांजैक्शनरी मोटिव के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन के लिए जो मनी होल्ड है वो, तो यानी कि मनी होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक जब इंटरेस्ट रेट नियरली जीरो होती है उस केस में लिक्विडिटी ट्रैप है वो प्रैक्टिकली हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो है इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से जो हमने बताया था, ये एलएम कर्व इस तरीके का बन जाएगा। तो इसकी वजह से जो है ज़्यादा ये जो इंटरेस्ट रेट्स है और इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। तो अब जो है क्लासिकल केस की अगर बात करें तो क्लासिकल केस में क्या होता है कि एलएम कर्व वर्टिकल होता है। इसमें हमने देखा था कि लिक्विडिटी ट्रैप के केस में तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया था एलएम कर्व, लेकिन जब क्लासिकल केस की बात करते हैं तो इसमें वर्टिकल होता है। और जो लिक्विडिटी ट्रैप का ये था ये एक कीनीजियन ने दिया था, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हम ये लिक्विडिटी ट्रैप कीनीजियन इकोनॉमिक्स के अंदर आता है और वर्टिकल एलएम का केस क्लासिकल में। तो इसमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ इनकम। तो इसमें अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज होता है तो वो लेवल ऑफ इनकम को इफेक्ट नहीं करती। इट बिकम्स वर्टिकल व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज एंटायरली अनरेस्पॉन्सिव टू द इंटरेस्ट रेट। क्योंकि यहाँ पे जो है मनी की जो डिमांड है वो एंटायरली अनरेस्पॉन्सिव हो गई है इंटरेस्ट रेट की। यानी कि जो हमने केस लिया था लास्ट जो हमने वीडियो देखा था उसमें जो एलएम कर्व के लिए हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने ये देखा था जो रियल बैलेंस की जो डिमांड होती है वो ये होती है। तो यहाँ पे जब एच अगर जीरो हो जाएगा यानी कि कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव हो गई है इंटरेस्ट रेट की हमारी मनी की या रियल बैलेंस की जो डिमांड है, तो यानी कि ये अभी सिर्फ हमारी जो इनकम है उससे डिपेंड करती है। तो ये क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास आ गई है। और जो लेवल ऑफ इनकम है ये कंप्लीटली क्वांटिटी ऑफ मनी से डिटरमाइन होता है। तो व्हेन एलएम कर्व इज वर्टिकल चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी हैज ए मैक्सिमल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। तो अब अगर सपोज एलएम कर्व में चेंज आ गया, ये हमारा आईएस कर्व है और ये हमारा एलएम कर्व हो गया। तो अब अगर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ तो ये कंप्लीट चेंज होगा। यानी कि अगर एलएम में कुछ भी चेंज आया तो वर्टिकल शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से कंप्लीट इफेक्ट शो होगा। व्हेन एलएम का वर्टिकल शिफ्ट इन आईएस डज नॉट अफेक्ट लेवल ऑफ इनकम। ये हम आगे भी चल के आगे डायग्राम में उसके थ्रू देख लेंगे। तो अगर अब फिस्कल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, फिस्कल पॉलिसी या क्राउडिंग आउट की, तो जो फिस्कल पॉलिसी में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फिस्कल पॉलिसी से आईएस कर्व के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और ये जो हमारा है ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर है, या फिर हम मल्टीप्लायर नॉर्मली मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं। तो अब अगर सपोज कि हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई यानी कि एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर है यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और जो हमारा इक्विलिब्रियम यानी कि अगर कांस्टेंट रेट हम यहाँ तक यही रखते जो अर्लियर थी हमारे पास, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन जो हमारा मार्केट है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मार्केट हमारा जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा ई डैश के ऊपर। तो जो है जो इतना चेंज आना चाहिए था हमारे में वो इतना ना आके सिर्फ इतना चेंज आया इनकम लेवल में, और इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो गई। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से जो है डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे। जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो भी अपनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि इंक्रीज प्राइस के साथ वो अपना रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए उसका मोटिव जो रहेगा वो रेवेन्यू इंक्रीज करना रहेगा। तो अब जब सप्लाई इंक्रीज करेगा तो उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास पैसे चाहिए, लेकिन जो इंक्रीज डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब हमारी जो मनी है, मनी सप्लाई, जो मनी मार्केट का जो एलएम कर्व जो है उसके कंपैरिजन में।
तो जब हम इसकी बात करते हैं कि जब हमें तो इसकी इसी वजह से मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। जो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट है उसको उसकी वजह से जो इंक्रीज हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से जो डिमांड और फिर उसके बाद में जो सप्लाई इंक्रीज हुई और सप्लाई की वजह से जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड इंक्रीज हुई है, यानी कि जो डिमांड इंक्रीज हुई है उसको मनी मार्केट से इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, जो कि आई नोट से आई डैश हो जाएगी। तो जब ये इंक्रीज होगी तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारा चेंज वाई नोट से वाई डबल डैश होना चाहिए था वो वाई नोट से वाई डैश ही रहेगा। अब जो है ये कितना चेंज होगा या कितना नहीं, ये डिपेंड करेगा हमारे IS और LM कर्व किस मतलब कि फ्लैटर है वर्टिकल है, उनका जो स्लोप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर LM कर्व फ्लैटर है तो हमारी इनकम में जो चेंज है वो ज़्यादा होगा और इंटरेस्ट रेट में कम चेंज होगा। वहीं अगर हमारा IS कर्व फ्लैटर है तो इनकम में कम चेंज होगा और इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा चेंज होगा। इसको हम आप लोग देख सकते हैं स्लोप चेंज करके IS और LM कर्व के, ये काफ़ी सिंपल है। वहीं अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है IS कर्व में, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज मोर द लार्जर द मल्टीप्लायर। तो अगर हमारा मल्टीप्लायर जो है वो लार्ज रहेगा तो इनकम और इंटरेस्ट में ज़्यादा इंक्रीज होगा एंड लार्जर द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द IS कर्व। और IS कर्व में जितना हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ज़्यादा होगा उतना ही, यानी कि हमारी इनकम और इंटरेस्ट, यानी कि जो इनकम और इंटरेस्ट दोनों जब ज़्यादा इंक्रीज होंगी जब हमारा मल्टीप्लायर या तो ज़्यादा लार्जर होगा या फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो है IS कर्व में वो ज़्यादा लार्ज होगा। और बाकी जो अदर केस हैं जिसमें जो दोनों लेस इंक्रीज होंगे तो वो होगा फ्लैटर IS कर्व का, और इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो और इंटरेस्ट रेट कम इंक्रीज हो वो केस होगा फ्लैटर LM कर्व का। इसी तरीके से स्टीप के केस भी हम देख सकते हैं। तो अब जो है लिक्विडिटी ट्रैप केस जो आता है उसमें LM जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो ये हो गया हमारा LM कर्व, ये हमारा इनिशियल IS कर्व। अब जो है अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आया तो कंप्लीट चेंज आएगा हमारे, इसमें बिल्कुल भी क्राउडिंग आउट नहीं होगी, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग आउट नहीं होगा, हमारा जो चेंज आएगा वो कंप्लीट चेंज आएगा। तो जो लिक्विडिटी ट्रैप के केस में जब LM कर्व वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है उसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज इट्स फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एसोसिएटेड विद द चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, थस नो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज कट ऑफ। और अब अगर क्लासिकल केस की बात करें जिसमें LM कर्व जो है वो वर्टिकल होता है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी हमारी, उसमें जो है हमारी फिस्कल पॉलिसी का मतलब फुल क्राउड आउट हो जाएगा। तो फुल जो हमारी फिस्कल पॉलिसी से है कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इक्विलिब्रियम इनकम के ऊपर। और वही मॉनेटरी पॉलिसी किस केस में इम्पैक्ट लेस होती है, वो होती है जो लिक्विडिटी ट्रैप के केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट लेस होती है और क्लासिकल केस में फिस्कल पॉलिसी इम्पैक्ट लेस होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर IS कर्व शिफ्ट भी होगा तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा LM कर्व वर्टिकल है तो इक्विलिब्रियम लेवल इनकम जो है वो हमारी यही रहेगी। तो और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का क्या रहेगा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई तो इस जो पहले तो हमारा इन्वेस्टमेंट नॉर्मल हम ये ले लेते हैं आई नोट लेवल, लेकिन अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से जो है हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हम इन्वेस्टमेंट स्लोप भी देख सकते हैं। तो इस केस में जो है फुल क्राउडिंग आउट होगी। अब जो है कि अगर सपोज कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसके साथ साथ अगर हम सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रखना चाहें तो हमारी अगर मॉनेटरी पॉलिसी भी अगर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि क्राउडिंग आउट की वजह से हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ये आ रहा था इसकी जगह, लेकिन अब अगर जो मनी सप्लाई है वो भी अगर इंक्रीज हो गई तो जो LM कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास सेम इंटरेस्ट लेवल पे ये इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। तो बिल्कुल भी विदाउट एनी क्राउडिंग आउट हमारे पास कंप्लीट जो चेंज होना चाहिए हमारी इनकम में वो आ जाएगा, अगर हम जो क्राउडिंग आउट को है उसको मनी सप्लाई से अगर फैक्टर आउट कर दें या
जितना भी हमारे इंक्रीज हो उसको हम मनी सप्लाई के थ्रू कंप्लीट करें तो हमारा जो है क्राउडिंग आउट बिल्कुल नहीं होगा और सेम इंटरेस्ट लेवल पे हमें कंप्लीट चेंज मिल जाएगा इनकम में, इक्विलिब्रियम में। और अब अगर जो हमारी पॉलिसी इफेक्ट है इसका, जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का है, इसके हमारे इनकम और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इंक्रीज होता है। तो अगर मॉनेटरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो हमारे इनकम पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा और इंटरेस्ट रेट पे नेगेटिव। वहीं अगर ये कॉन्ट्रैक्शनरी होगी तो इनकम के ऊपर नेगेटिव और इंटरेस्ट रेट के ऊपर पॉजिटिव। और जो है फिस्कल एक्सपेंशन का जो है दोनों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी इक्विलिब्रियम इनकम भी इंक्रीज होगी और इंटरेस्ट रेट भी। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी तो दोनों डिक्रीज होंगे। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की बात करें तो अब अगर गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्रीज करेगी तो यानी कि जो ऑटोनोमस स्पेंडिंग है या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से जो है राइट वर्ड शिफ्ट आएगा हमारे इस लेवल में। तो क्योंकि हमारा जो ये इंक्रीज हुआ है इसके साथ साथ डिमांड भी हमारी इंक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, डिमांड में जो इंक्रीज आएगा उसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो लेवल है हमारा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो हमारी जो इनकम लेवल है वो भी इंक्रीज होगी और साथ में हमारी इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो है हमारा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो हमारा IS कर्व है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो हमारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की वजह से हमारी जब डिमांड इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी और जो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया उसकी वजह से हमारे IS में भी एक शिफ्ट आएगा। तो इसको हम कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम पे अगर शो करेंगे तो जो फर्स्ट लेवल है उसके ऊपर हमारे पास ये लेवल था। अब हमने ये डायग्राम तो हमने बना लिया IS LM कर्व का, लेकिन अब जब IS में शिफ्ट आया है तो उसकी वजह से IS शिफ्ट होकर यहाँ चला गया और अब जब हम इसको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई है और इसको हम अगर शो करेंगे तो हमारा जो है इनकम लेवल में भी, इक्विलिब्रियम इनकम लेवल में भी इंक्रीज आएगा। तो जो है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है वो इनकम लेवल के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो है जो IS कर्व है उसको राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। तो अगर हम इसके अलावा भी अगर हम सिंप्लीफाई करके बाकी जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं उनका इम्पैक्ट अगर देखें तो इनकम टैक्स कट अगर होगा, इनकम टैक्स कट होगा तो हमारे पास एक डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, उसकी वजह से हम लोग सेव ज़्यादा कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर पाएंगे। तो जब अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो आगे जो है हमारी इंटरेस्ट जो भी डिमांड वगैरह है वो इंक्रीज़ होगी। तो अगर ज़्यादा इनकम होगी उसकी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड की वजह से जो है हमारी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो इसी वजह से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पॉजिटिव, कंजम्पशन लेवल इन पॉजिटिव, इंटरेस्ट नेगेटिव और GDP पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट होगा। साथ में अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें या इन्वेस्टमेंट सब्सिडी तो ये सब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें नेगेटिव और GDP पॉजिटिव। वहीं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो हमने यहाँ पे देखा था, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई, इनकम लेवल भी इंक्रीज हुई और क्योंकि सब्सिडी है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ, जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चेंज होके राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और जो GDP है उसके ऊपर भी लास्ट है वो है पॉलिसी मिक्स। अब यहाँ पे जो है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो वाई डैश है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बिलो रखा हुआ है, यानी Y0 पे। तो अब अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर अगर अचीव करना चाहें तो वो हमें 2 पॉइंट पे मिलेगा, E1 और E2। अब अगर हमें E1 के ऊपर इक्वली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, IS कर्व को, यानी कि हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चाहिए। यानी कि ये इस केस में क्या होगा कि हमारी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी
वहीं अगर हम E2 के ऊपर चाहें कि हमारा इक्विलिब्रियम यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो, तो उसके लिए हमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये मिल जाएगा। इस केस में क्या होगा कि हमारी इनकम तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन हमारी जो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये दो लेवल हमारे पास, ये हम दो लेवल पे अचीव कर सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। डिपेंड करता है कि हम मार्केट में इंटरेस्ट रेट को किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके। फिस्कल पॉलिसी के केस में इंक्रीज़ होगा, और जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन केस होगा उसमें डिक्रीज़ हो जाएगी इंटरेस्ट रेट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।